king's dominion, पहले था influence, now dominion. A king's dominion is entirely dependent on his alignment with God's will. एक राजा का शासन, पहले हमने प्रभाव के बारे में पढ़ा, अब हम शासन के बारे में पढ़ेंगे। एक राजा का शासन पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा के साथ उसका तालमेल पर निर्भर करता है। Someone said, I'm a king, I do whatever I want. कोई कहेगा मैं राजा हूँ तो मैं मुझे जो मन में आए मैं वो करूंगा। कुर्सी में कोई और आने वाला है अभी। I am king, मैं अपना ही करता हूँ, और दूसरा आ रहा है अभी। You know, there was this king called Saul. एक शाऊल नामक एक राजा था। Saul said that God gave him a specific instruction. और परमेश्वर ने शाऊल को एक सटीक निर्देश दिया था। And Saul disobeyed God because he heard the people. He followed majority. और शाऊल ने परमेश्वर को तिरस्कार किया और उसने वो किया जो लोगों से सुना। He didn't align himself with God. He aligned himself with people. He did what people want. उसने अपना तालमेल परमेश्वर के साथ नहीं वरन लोगों के साथ बनाया। So God told him, Saul, your time is over. तो परमेश्वर ने उससे कहा, शाऊल तुम्हारा समय खत्म हो गया। I have found another man. मैंने एक और व्यक्ति को ढूंढा है। He is a man after my own heart and he is aligned with my purpose. वो एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे हृदय के पास है और वो मेरे वचनों के साथ तालमेल में रहता है। Your dominion over sin. आपका पाप के ऊपर प्रभुता। Your dominion over poverty. आपकी गरीबी के ऊपर प्रभुता। Your dominion over inflation and unemployment depends on your alignment with God's will, which is His word. आपका बेरोजगारी या महंगाई के ऊपर जो प्रभाव है वो इस पर निर्भर करता है कि क्या आप परमेश्वर की इच्छा के साथ तालमेल में है या नहीं है। Pride says, I will not go God's way. I will go my way. I will do whatever I want. I will go my way. घमंड ये है कि वो कहता है मैं परमेश्वर के मार्ग पर नहीं, मैं अपने ही मार्ग पर जाऊंगा। A king's humility comes from his obedience to God's word. एक राजा की नम्रता परमेश्वर के वचन के प्रति उसकी आज्ञाकारिता से आती है। A king must know that there is another king over him. एक राजा को जानना जरूरी है कि उसके ऊपर भी एक राजा है। That's why God said, "Stay in my word, so that you know that there is another king over you." इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरे वचन में बने रहो ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे ऊपर भी एक राजा है। Many people will shake your hand and respect you. बहुत सारे लोग तुम्हारा हाथ मिलाएंगे, तुम्हारा आदर करेंगे। Many people will clap for you. बहुत सारे लोग तुम्हारे तालियां बजाएंगे। Many people will salute you. बहुत सारे लोग तुम्हें सलामी देंगे। But at the end of the day, don't forget that there is another king over you. पर दिन के आखिर में तुम ये ना भूलना कि तुम्हारे ऊपर भी एक राजा है। He said, "Stay in the word." If you stay in the word, pride will have no entry in your life. वो कहता है तुम वचन में बने रहो। अगर तुम वचन में बने रहोगे तो कोई भी घमंड तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकता। The word will keep you humble. वचन तुम्हें नम्र बनाए रखेगा। See, that's why he said, a king must stay in God's word. इसीलिए वो कहता है कि एक राजा को परमेश्वर के वचन में रहना जरूरी है, So that he doesn't get destroyed. ताकि उसका विनाश ना हो। That's why for the king's safety, God says, stay in the word, my son, so that you go long. इसीलिए एक राजा की खुद की भलाई के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर से कहता है कि मेरे वचन में बने रहो बेटा। The ark is a gathering of kings. दी आर्क जो है वो राजाओं का सम्मेलन है।